तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में, जहां पर हम आपको टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और बहुत सारे टेट की तैयारी करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोजिशंस के टॉपिक को। ठीक है, जैसा कि हमने 5 टॉपिक्स को अपने ग्रामर में कवर कर लिया है। सी टेट का जो इंग्लिश का सिलेबस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और वर्ब्स को कवर कर लिया है। उनके क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए हैं। तो आज की इस धमाकेदार क्लास में हम प्रोपोजिशन को कवर करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड तक, क्योंकि क्लास बहुत अच्छे वे में मैं समझाने वाला हूँ कि एक चीज़ आपको, अगर आप ग्रामर के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो इस क्लास को तब भी आप देख सकते हो। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ग्रामर का पोर्शन आता है, उस हिसाब से आप इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है गाइस, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से ही प्रोपोजिशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्लास पे और समझते हैं प्रोपोजिशन एग्जैक्ट में होता क्या है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, प्रोपोजिशन, जैसे आप प्रोपोजिशन को डिवाइड कर दो प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, प्री प्लस पोजीशन का मतलब क्या होता है गाइस? प्री यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन से जो एक वर्ड है पहले आता है। ठीक है, प्री मतलब पहले आने वाला कोई वर्ड। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे समझते हैं इसको। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज, ठीक है, टू द अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। दे एक्ट टू कनेक्ट द प्रीपोल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशंस ऑफ ए सेंटेंस। तो प्रोपोजिशन एग्जैक्ट में क्या होता है? एक वर्ड होता है जो यूज किया जाता है लिंक करने के लिए नाउन और प्रोनाउन और फ्रेज को। नाउन और प्रोनाउन के पहले क्या आएगा? प्रोपोजिशन जरूर आएगा इंडिकेट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के पहले, और वो फ्रेज के साथ भी आता है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जो क्या बताते हैं? लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं और क्या बताते हैं? ऑब्जेक्ट बताते हैं, लोगों की संख्या को बताते हैं। ये सारे वर्ड क्या होते हैं? हमारे प्रोपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, वो एक्ट करते हैं, दे एक्ट टू कनेक्ट, वो एक्ट करते हैं कनेक्ट करने के लिए। क्या क्या चीज़ों को कनेक्ट करते हैं? लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को, टाइम को, लोकेशंस को ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की। तो बेसिकली हमने प्रोपोजिशन क्या समझा? प्रोपोजिशन एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज को। तो पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे टू क्या है? टू हमारा वही एग्जैक्ट वर्ड है, प्रोपोजिशन है जो द स्टेशन के पहले आया। द स्टेशन का है, किसी भी शब्द के आगे द लग के आता है गाइस तो वो हमारा नाउन ही होता है। द स्टेशन के पहले क्या इंडिकेट कर रहा है? टू। तो ही इज़, वह कहाँ जा रहा है? टू द स्टेशन, ये स्टेशन को जा रहा है। तो टू बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है? स्टेशन को। गाइस, अगर टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही समझ नहीं आएगा कि कहाँ जा रहा है। तो ये क्या है? रिलेट करता है, दो चीज़ों को रिलेट करके क्या बनता है? प्रोपोजिशन वहीं यूज होता है जहाँ पे किसी चीज़ का रिलेशन दिखाया जाए। जैसे कहाँ को जा रहा है? वो स्टेशन को जा रहा है। तो टू ने ये बताया है कि वो बंदा स्टेशन को जा रहा है। तो टू हमारा क्या हो गया? प्रोपोजिशन हो गया यहाँ पे। अगले सेंटेंस में समझते हैं गाइस। समझ रहे होगे आप, ऐसे ही बने रहे क्लास में, लास्ट तक आपको बेहतरीन तरीके से प्रोपोजिशन में एक एक चीज़ बता दूंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है देयर इज ए बॉक्स अंडर द टेबल। ठीक है, देयर इज ए बॉक्स, वहाँ पर एक बॉक्स है अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे मैंने तभी तो बताया जब अंडर लगाया है। अगर बॉक्स के बाद द टेबल डायरेक्ट लिख दूंगा मैं तो समझ में ही नहीं आएगा। टेबल के ऊपर है, नीचे, तो क्या दिखा रहा है? वो ऑब्जेक्ट की टाइम, लोकेशन और पीपल के बारे में भी सेंटेंस में बताता है। तो अंडर क्या बता रहा है? कि टेबल के नीचे वो बॉक्स रखा है। ठीक है गाइस, अंडर क्या है? हमारा प्रोपोजिशन है जो कि नाउन के पहले आया, क्योंकि द टेबल क्या है? हमारा नाउन है और ये अंडर क्या है? हमारा प्रोपोजिशन है गाइस। ठीक है, तो आप समझ गए होगे बेसिकली प्रोपोजिशन क्या होता है। वाला वो वर्ड जो नाउन, प्रोनाउन और किसी फ्रेज के पहले आता है, ठीक है, उसको लिंक करता है, उसको क्या कहते हैं? हम प्रोपोजिशन कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं, हम क्लासिफिकेशन समझते हैं प्रोपोजिशन की। प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, प्रोपोजिशन ऑफ लोकेशन और ऐसे जो प्रोपोजिशन के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक एक चीज़ आपको डेफिनेशन करके मैं बताता हूँ गाइस। ठीक है, ठीक है, समझते हैं क्लासिफिकेशन, समझते हैं प्रोपोजिशन में क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है। तो इस वीडियो में समझते हैं। पहले हम लेते हैं डायरेक्शन के, जो डायरेक्शन में प्रोपोजिशन यूज किए जाते हैं। जैसे किसी डायरेक्शन में कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए हम कौन कौन से प्रोपोजिशन यूज करते हैं? पहला है टू, अगला है टूवार्ड, अगला है फोर, फिर है अलोंग, नेक्स्ट है अगेंस्ट, अक्रॉस,
अप डाउन इनटू, ठीक है। इतने प्रपोजिशन है हमारे जो डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को बताते हैं। अब पहला प्रपोजिशन हम लेंगे टू, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम पहला प्रपोजिशन लेने वाले हैं। टू को समझते हैं, टू कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाता है। टू आपका क्या बताता है, टू शो डेस्टिनेशन। टू आपका बताता है डेस्टिनेशन का मतलब स्थान, स्थान को इंडिकेट करता है कि आप किस ओर जा रहे हो, कहाँ को जा रहे हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ गोइंग टू आगरा। तो ही इज़ यानी कि बह जा रहा है टू आगरा। टू आगरा क्या बता रहा है, इस किसी स्थान को बता रहा है। आगरा को जा रहा है, जैसा कि मैंने हिंदी में इसमें लिख दिया है को, इसका हिंदी होता है टू का को, तो वो आगरा को जा रहा है, ठीक है। तो आगरा क्या है, प्लेस है, एक नाउन है, तो नाउन के पीछे क्या आ रहा है, ये प्रपोजिशन आ रहा है। तो टू क्या बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, आगरा को जा रहा है, ठीक है गाइस। तो आप टू समझ गए हो। टू सिर्फ सिंपल है गाइस, टू हमेशा लगता है किसी जगह को जाने के लिए, ठीक है। किसी जगह को जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टू का यूज करते हैं, ठीक है, एज अ प्रपोजिशन, ठीक है गाइस। तो अगले प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं हम, टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स का हिंदी होता है की ओर। ये भी दिशा बताने के लिए यूज में लाया जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि किस डायरेक्शन की ओर कोई चीज़ हो रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो वहाँ पे हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे मैं लेफ्ट दिशा की ओर जा रहा हूँ, पूर्व दिशा की ओर जा रहा हूँ, कानपुर की ओर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं टूवर्ड्स का यूज करूँगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। किस तरफ जा रहा है, वो स्टेशन की तरफ जा रहा है मोहन, इसीलिए हमने टूवर्ड्स यूज किया है की ओर, यानी कि हिंदी इसकी क्या हुई, मोहन स्टेशन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन। तो टूवर्ड्स का यूज आप समझ में आ गया। टूवर्ड्स का यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए और क्या बताने के लिए, किस ओर कोई चीज हो रही है, किस ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, की ओर यानी कि दिशा की ओर। तो किस ओर जा रहा है, वो स्टेशन की ओर जा रहा है, इसलिए मैंने टूवर्ड्स का यूज सिंपली कर दिया है इसमें, ठीक है। अगला समझते हैं फॉर। फॉर का यूज भी दिशा बताने के लिए किया जाता है, मतलब फॉर का हिंदी होता है के लिए, किस लिए या के लिए इसका सेंस होता है। तो इसका मीनिंग होता है डेस्टिनेशन, ठीक है, ये भी स्थान के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ही इज़ लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, ठीक है। ही इज़ लिविंग यानी कि वह छोड़ रहा है के लिए, उसने प्लेस बता दिया, किस प्लेस की ओर जा रहा है, वो दिल्ली जाने के लिए छोड़ रहा है, कि किसी जगह के लिए निकल रहा है और कोई जगह वो छोड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी हम फॉर का यूज करेंगे टू इंडिकेट, टू डिस्क्राइब द डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन, ठीक है गाइस। तो 3 प्रपोजिशन हमने समझे। आगे और समझते हैं अलोंग का यूज़, अगेंस्ट का यूज, अक्रॉस का यूज़, सारे यूजेस समझते हैं, फिर हमारा डायरेक्शन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन में कौन कौन से प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो अगले प्रपोजिशन के तरफ बढ़ते हैं हम, अलोंग। अलोंग का यूज समझते हैं गाइस, बने रहिए वीडियो में और अच्छे से धमाकेदार तरीके से क्लास को एंजॉय करते रहो। लाइक और शेयर प्लीज़ गाइस, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो जो आप देखते हो आपके लिए इतना सारा कंटेंट अवेलेबल कराते हैं हम लोग अच्छे वे में। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप कमेंट भी किया करो, अपना फीडबैक दिया करो, क्या क्लास में आपको समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अलोंग के यूज को समझते हैं हम बच्चों। अगले प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। अगला प्रपोजिशन है अलोंग। अलोंग का यूज कहाँ किया जाता है आपको समझाते हैं हम। अलोंग का यूज होता है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, विथ, या के साथ साथ, या के किनारे किनारे, ठीक है। किनारे किनारे का मतलब रोड के किनारे हो सकता है, रिवर बैंक के किनारे यानी कि रिवर के किनारे। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ही वॉक्स अलोंग द रोड। ही वॉक्स वह घूमता है या टहलता है, अलोंग द रोड रोड के साथ साथ। जैसे रोड के किनारे आप चल रहे हो तो कहाँ चलोगे, साइड में ही तो चलोगे, तो रोड के साथ साथ वो क्या है, टहल रहा है या फिर घूम रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ही वॉक्स अलोंग द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही गोज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। वह चलती है अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे किनारे, ठीक है। वहाँ पे अलॉन्ग यूज करते हैं जहाँ पर किसी रास्ते के किनारे हम चलते हैं साथ साथ उसके, या फिर किसी नदी का किनारा हो उसके साथ हमें कोई मूवमेंट करनी हो, चलना हो, ठीक है। तो हो गया सी गोज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे अलॉन्ग का, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको, के साथ साथ अलॉन्ग का यूज करते हैं हम के साथ में, या फिर किसी के किनारे किनारे चलना, ठीक है। गाइस उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स भी बना रहे होगे साथ में, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं मांगो तो आप भूल जाओगे। तो
किसी भी पेन पेपर में शॉर्ट नोट्स के जरूर बनाएं जो आपके लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ रिमाइंड करा सकें। ठीक है गाइस, तो अलोंग का यूज हमने समझ लिया। अगला हम समझते हैं अगेंस्ट का यूज। ठीक है, अगेंस्ट को समझ सकते हैं आप। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या विपरीत, किसी काम को के विपरीत कोई काम होना। इसका मीनिंग है अपोजिट या के विपरीत कोई काम को होना। एग्जाम्पल समझते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। यह बहुत मुश्किल है, टू सेल यानी कि तैरना, अगेंस्ट द करेंट यानी कि धारा के विरुद्ध तैरना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज हुआ क्योंकि हमने बात की है कि धारा के विरुद्ध यानी कि धारा के विपरीत कोई काम करने हम जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। तो इसका यूज हो गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। ठीक है, धारा के विरुद्ध तैरना बहुत ही मुश्किल है। समझ में आया गाइस, किसी भी चीज़ के विपरीत कोई काम होना, वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। देयर इज ए लैडर यानी कि एक सीढ़ी है, किसके विरुद्ध है? दीवाल। जैसे दीवाल है, इसके विरुद्ध कोई सीढ़ी आपने टिका दी, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल यानी कि दीवाल के विरुद्ध या विपरीत कोई सीढ़ी है। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको अगेंस्ट का यूज और अलोंग का यूज। अलोंग का यूज किया जाता है किसी के किनारे किनारे होना, कोई काम किसी रोड के किनारे या किसी सड़क के किनारे हम चलते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे हम अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है अगेंस्ट का यूज क्या करते हैं? किसी की विपरीत होना। ठीक है, कोई काम विपरीत होना, तो वहाँ पे नेक्स्ट हम समझते हैं अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी किसी साइड के अपोजिट होना या के उस पार होना। जिसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, ही लिव्स अक्रॉस द रिवर यानी कि वह रहता है अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार रहता है। ठीक है, वह नदी के उस पार रहता है, तो हम यहाँ पे अक्रॉस का यूज करेंगे क्योंकि हमने उस पार की बात करी है, नदी के उस पार। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको अलोंग का यूज, अगेंस्ट का यूज, अक्रॉस का यूज। हमने 6 यूज पढ़ लिए हैं प्रपोजिशन के, अप, डाउन और इनटू। आइए उनको समझते हैं हम। तो गाइस अपने अगली प्रपोजिशन को कवर करते हैं हम। अप का मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर की ओर क्या होना? ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह चढ़ा कहाँ? पेड़ के ऊपर। तो गाइस किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ना, अप करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अप द ट्री। ठीक है, अप का यूज वहाँ पे किया जाता है किसी चीज़ पे चढ़ना, तो वहाँ पे ऊपर की ओर जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो वहाँ पे हम अप का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो बहुत सिंपल है, आप क्लास 6 से इसको पढ़ रहे हो तो इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अप और डाउन। डाउन का भी यूज ऐसे ही किया जाता है, अप यानी कि डाउन, कोई चीज़ नीचे आएगी तो यहाँ पे डाउन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है इसका, मनी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, मनी नीचे की ओर उतरी, क्लाइम डाउन यानी कि नीचे की तरफ चढ़ी वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइम डाउन का यूज कर देंगे, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, अगला है इनटू। इसमें कुछ नहीं बताने के लिए गाइज, बट इनटू में है, इनटू को आप समझ लिए। इन और इनटू, इन अलग है और इन और के साथ टू अलग है। ठीक है, इनटू का यूज कहाँ करते हैं? अंदर की तरफ कोई चीज़ जब गति होती है। ठीक है, जैसे मैं रूम में आता हूँ, ठीक है, आई एंटर इनटू द रूम, मैं किसी चीज़ के अंदर होना यानी कि मूवमेंट के साथ में, गति के साथ में वो चीज़ अंदर की तरफ आए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, अ डॉग फेल इनटू द वेल, एक डॉग गिर गया कहाँ पे? कुएं में। ठीक है, कुएं में जब वो गिरेगा तो मूवमेंट भी होगी, क्योंकि अंदर जाएगा तो क्या होगी? मूवमेंट भी होगी, और कहाँ जाएगा? कुएं के अंदर भी जाएगा, तो वहाँ पे हम इन टू का यूज करते हैं। समझ गए होगे गाइस आप? इन टू का यूज कहाँ करेंगे? इंट का यूज करेंगे जहाँ पे अंदर की तरफ कोई चीज़ मूवमेंट होती है। तो पहला एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ए डॉग फेल इनटू द वेल। ठीक है, इसको समझ गए आप। अगला एग्जाम्पल है, सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में अंदर चली गई। ठीक है, इनटू द रूम यानी कि रूम के अंदर वो चल के ही तो जाएगी, तो मूवमेंट हो गई वो, और गई कहाँ पे? अंदर रूम के, तो वहाँ पे हमने इनटू का यूज कर दिया। समझ गए गाइस? हमने 9 प्रपोजिशन को समझ लिया है, डायरेक्शन के प्रपोजिशन को समझ लिया है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो गाइस 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, अगले पार्ट में कल मैं एक वीडियो लाऊंगा और एक अगले दिन लाऊंगा। 3 पार्ट्स में वीडियो, इससे आप बोर भी नहीं होगे और अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है गाइस, अगले वीडियो में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को बताएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे उसमें, क्योंकि प्रपोजिशन लगभग 40 या 50, इसलिए एक वीडियो में कवर करना
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला वीडियो में मैंने आपको 9 प्रोपोजिशन बता दिया, प्रोपोजिशन होता क्या है, कैसे उनका यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ों को बताया है। तो उम्मीद करता हूँ अगली क्लास भी आप देखोगे, इस क्लास में आपको समझ में आएंगी होंगी ये चीज़ें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, पार्ट 2 में, इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए वेट कीजिए, इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।